इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक जीएसटी पेमेंट की वर्किंग मतलब जीएसटी 3B की वर्किंग को कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। उसके साथ में मैं आपको एक एक्सेल शीट प्रोवाइड करूंगा जिसमें ऑटोमेटिक जीएसटी पेमेंट कितना है, ये आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो वर्किंग है वो ऑटोमेटिक जीएसटी पोर्टल पे आईटीसी को कैसे एडजस्ट करना है ये बता देगा, जिससे आप जो परचेस का आईटीसी है उसको एक्यूरेट एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर आपका जीएसटी रिटर्न और कोई फाइल करता है मतलब आपका सीए करता है तो वो आपको जीएसटी का पेमेंट कितना है ये बताने के पहले इस एक्सेल शीट के हेल्प से आप पहले जीएसटी का पेमेंट कितना है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए क्योंकि जीएसटी वर्किंग को कैसे बनाना है इसके हर एक पॉइंट को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप गलत वर्किंग बना सकते हैं। अभी जीएसटी वर्किंग मतलब जीएसटी कैलकुलेशन में तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला है आउटवर्ड सप्लाई मतलब आपका सेल्स, उसके बाद आरसीएम और तीसरा है इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेस। एक्चुअल में जीएसटी पेमेंट की वर्किंग मतलब जीएसटी 3B की वर्किंग, क्योंकि जीएसटी 3B में ही हम जीएसटी का पेमेंट करते हैं। तो जीएसटी पोर्टल पे भी मैं आपको शो करूंगा। तो यहाँ पर सर्विस, रिटर्न और रिटर्न डैशबोर्ड, यहाँ पर मैं जुलाई मंथ को लेता हूँ सर्च। यहाँ पर जीएसटी 1 फाइल है। अभी जीएसटी 1 क्या है ये आपको मालूम होगा। बेसिकली जीएसटी के दो रिटर्न होते हैं, एक होता है जीएसटी 1, उसमें आपको सेल्स के डिटेल डालने होते हैं। उसके बाद जीएसटी 3B, इसमें आपको परचेस और सेल को शो करना पड़ता है और जो भी डिफरेंस है उस टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जीएसटी 3B, यहाँ पर 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड मतलब सेल्स और यहाँ पर आरसीएम। तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर सेल्स और आरसीएम ये दो कवर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड, मतलब आपका जो टैक्सेबल सेल्स है वो आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर टैक्सेबल आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यहाँ पर सेल्स। लेकिन यहाँ पर सेल्स को डालते वक्त सेल्स के अगेंस्ट कोई क्रेडिट नोट है तो आपको इसको माइनस करना पड़ता है और डेबिट नोट है तो इसमें आपको प्लस करना पड़ता है। तो जीएसटी 3B में ये जो अमाउंट है वो जीएसटी 1 से ऑटोमेटिक आती है, क्योंकि वहां पर हमारा सेल्स शो करते हैं और वो जो सेल्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आता है। तो यहाँ पर सेम आपका सेल्स, उसमें अगर सेल्स के अगेंस्ट कोई डेबिट नोट है तो उसको आपको प्लस करना है और कोई क्रेडिट नोट है तो आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर हम साथ में ही जीएसटी वर्किंग को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर टैक्सेबल, तो यहाँ पर जो भी टैक्सेबल है वो मैंने यहाँ पर डाला है, टैक्सेबल आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यहाँ पर सेल्स। और ये जो है वो आप टाइप करके डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई सेल्स के अगेंस्ट डेबिट नोट है तो आपको यहाँ पर अमाउंट को डालना है, मतलब वो यहाँ पर प्लस हो जाएगी। और यहाँ पर सेल्स के अगेंस्ट क्रेडिट नोट है तो आपको यहाँ पर डालना है, मतलब इसमें से डेबिट नोट प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्रेडिट नोट माइनस और यहाँ पर नेट अमाउंट आ जाएगी। और यहाँ पर जो नेट अमाउंट है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। बी, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, मतलब यहाँ पर जो मोस्टली एक्सपोर्ट होता है या फिर एससीजेड में सेल्स होता है वो हमें यहाँ पर डालना होता है। यहाँ पर टैक्सेबल आईजीएसटी और यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है वो एक्सपोर्ट है। आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये कब कब लगता है ये मालूम होगा। यहाँ पर एक्सपोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सेल्स, तो अगर आपका है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड, एग्जम्प्टेड, मतलब आपका जो ऐसा सेल्स है जिस पर जीएसटी नील रेटेड या फिर एग्जम्प्टेड है तो सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू को आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद डी है इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। अभी यहाँ पर सब जगह पर देखिए आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स है, लेकिन यहाँ पर इनवर्ड सप्लाई इसका मतलब है परचेस। तो अभी परचेस यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि हमें जो टैक्स का पेमेंट करना होता है वो हमारे सेल्स पे करना होता है। अगर आप अपना सेल्स का इनवॉइस देखेंगे तो यहाँ पर जो टैक्सेबल होती है वो आपके गुड्स की वैल्यू होती है, लेकिन उस पर आप एक्स्ट्रा यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी को चार्ज करते हैं और टोटल अमाउंट को आपका जो कस्टमर है उससे रिकवर करते हैं। तो एक्चुअल में आपके गुड्स की वैल्यू इतनी थी, लेकिन ये जो आपने कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट के नाम पे टैक्स को कलेक्ट किया है, जिसका पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। लेकिन परचेस के केस में इसके उल्टा होता है। लेकिन कुछ परचेस ऐसा होता है जो कि आरसीएम में आता है, जैसा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, कोई लॉयर की फीस है तो इस पर आरसीएम लगता है। ऐसे सर्विस को हम परचेस करते हैं तो जो भी सेल्स करता है वो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा।
आपको इसे पे आरसीएम को चार्ज करना है और खुद ही आप यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट करेंगे और परचेस में खुद ही आप इसको क्लेम करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपका कोई आरसीएम है तो इस अमाउंट को आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर देखिए मैंने एक्चुअल अमाउंट को यहाँ पर डाला है क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई मतलब अल्कोहल, पेट्रोल, इस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता, तो आपको यहाँ पर सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू को यहाँ पर शो करना है और यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपकी टोटल आ जाएगी और यहाँ पर भी आपकी टोटल कैलकुलेट हो जाएगी। अभी यहाँ पर जीएसटी 3B में अलग अलग टैब है। मोस्टली केस में जीएसटी वर्किंग में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इन सब टैब में क्या डालना होता है ये आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आपको डिटेल जीएसटी 3B सीखने के लिए मिल जाएगा। अभी हमने सेल्स और आरसीएम को कवर किया। अभी हम यहाँ पर परचेस का आईटीसी मतलब इलिजिबल आईटीसी इसको देखेंगे, तो इसको मैं ओपन कर देता हूं। यहाँ पर इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेस, यहाँ पर परचेस और आरसीएम। सबसे पहले परचेस, अगर कोई परचेस के अगेंस्ट डेबिट नोट है तो यहाँ पर वो माइनस होती है और परचेस के अगेंस्ट क्रेडिट नोट है तो यहाँ पर वो प्लस करनी होती है। क्योंकि देखिए जब भी हम परचेस को रिवर्स करते हैं तो डेबिट नोट इशू करते हैं, मतलब परचेस कम हो जाता है, और परचेस के अगेंस्ट हम क्रेडिट नोट को इशू करते हैं तो इससे परचेस बढ़ता है। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम यहाँ पर देखेंगे। जीएसटी 3B में आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको टैक्सेबल नहीं डालना होता। यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेज सिर्फ टैक्स अमाउंट को डालना होता है। जब हम स्टार्टिंग में जीएसटी 3B को फाइल करते थे तो ये गलती हमसे होती थी कि यहाँ पर हम टैक्सेबल को डाल देते थे। यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स और यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो इसमें कोई आईजीएसटी लगा है तो आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर भी देखिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आरसीएम, तो यहाँ पर देखिए हमने सेल्स में यहाँ पर जो आरसीएम डाला था वही सेम अमाउंट आपको यहाँ पर परचेस में डालनी है। मतलब यहाँ पर हम पेमेंट करते हैं और यहाँ पर हम आईटीसी का क्रेडिट लेते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं जिस पर आप पूरा आरसीएम का क्रेडिट नहीं ले सकते, जो कि अलाउड नहीं है। जैसे कि आप हायरिंग चार्जेस पे आरसीएम को पे करते हैं तो उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते, तो जितना आप ले सकते हैं उसको आपको यहाँ पर डालना है और सेम अमाउंट आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसका कोई आईटीसी है तो आपको यहाँ पर डालना होता है और यहाँ पर भी देखिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अभी आईएसडी क्या होता है ये आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जीएसटी 3B का जो वीडियो है इसमें हमने डिटेल में कवर किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी मतलब जो भी इंपोर्ट नहीं है, जो भी यहाँ पर आरसीएम नहीं है, जो भी यहाँ पर आईएसडी नहीं है, वो पूरा परचेस का आईटीसी हमें यहाँ पर डालना होता है। मतलब मोस्ट केस में जो भी नॉर्मल परचेस है तो वो ज्यादातर परचेस आपको यहाँ पर डालना होता है। अभी ये जो अमाउंट है वो जीएसटी 2B से ऑटोमेटिक यहाँ पर आती है, आपको मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि परचेस में क्रेडिट नोट प्लस होता है, तो यहाँ पर आपको अमाउंट को डालते वक्त आपका परचेस और क्रेडिट नोट इसको प्लस करके यहाँ पर डालना होता है, जो कि जीएसटी 2B से ऑटोमेटिक यहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ पर आईटीसी रिवर्स मतलब आपने यहाँ पर आईटीसी को क्लेम किया है, चाहे वो अभी किया हो या फिर इसके पहले किया हो, जो आपको क्लेम नहीं करना था, मतलब जो आपको एलिजिबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर रिवर्स करना है। तो यहाँ पर मोस्टली केस में यहाँ पर अदर में आपको रिवर्स करना होता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि परचेस के अगेंस्ट जो भी डेबिट नोट है उसका आईटीसी हमें माइनस करना होता है। वो जो डेबिट नोट है उसका यहाँ पर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी हमें यहाँ पर डालना होता है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इसमें से माइनस होके यहाँ पर नेट आईटीसी अवेलेबल इसमें वैल्यू आ जाती है। अगर आपका जो सप्लायर है उसने क्रेडिट नोट को अपलोड किया है तो आपके जीएसटी 2B में वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि आपके सप्लायर की जो क्रेडिट नोट है वो आपकी डेबिट नोट होगी, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो अगर आपका कोई आईटीसी रिवर्स करना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेट आईटीसी अवेलेबल आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए नेट आईटीसी अवेलेबल, इसको आप मैच कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट एंड लेट फी, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन इस वर्किंग में जो सिर्फ जीएसटी का पेमेंट है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपकी कोई लेट फी या फिर आरसीएम है तो आप यहाँ पर नीचे ऐड कर सकते हैं। मतलब ये जो वर्किंग है इसमें कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है, आप जैसे चाहते हैं यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला है इनको कुछ मत कीजिए, इनको आप देख सकते हैं लेकिन इनको डिलीट मत कीजिए।
और यहाँ पर देखिए आपका जो जीएसटी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और इसको एडजस्ट कैसे करना है ये भी यहाँ पर आ जाएगा। ये कैसे कैलकुलेट होता है ये हम आगे देखेंगे। सॉरी, क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है, उसकी वजह से मेरा जो आवाज है वो आपको थोड़ा क्लियर नहीं आएगा, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं सेव जीएसटी 3 भी कर देता हूं और यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पर आपके पहले का कोई कैश का बैलेंस है या फिर कोई क्रेडिट बैलेंस है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो शो होता है जो हमने अभी परचेस डाला है वो भी यहाँ पर ऐड होके शो हो जाएगा। अगर आपको पहले का कितना बैलेंस है ये देखना है तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाइए। यहाँ पर आपको पिछले पीरियड का कोई कैश बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस है तो शो हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर सर्विस, यहाँ पर लेजर और यहाँ पर कैश लेजर और क्रेडिट लेजर यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि पहले का आपका कितना बैलेंस बाकी है। अभी यहाँ पर मैं नीचे आता हूं, यहाँ पर जो आपका सेल्स का जीएसटी पेबल है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर जो परचेस का आईटीसी है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कभी कभी आप चेंजेस कर देते हैं या फिर साइट स्लो है तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं होता, आपको ये करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। या फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए अवेलेबल बैलेंस 12364, यहाँ पर भी देखिए 12364, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूं 12364, यहाँ पर 66892, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूं। यहाँ पर हटाने के बाद आपको बैलेंस शो हो जाएगा, अवेलेबल बैलेंस 66892, 66892। तो ये जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता तो आप मैन्युअली कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अवेलेबल बैलेंस, लेकिन ये जो है 7608 उसमें से माइनस करके शो कर रहा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ पर देखिए 66892 और यहाँ पर भी देखिए 66892। इसमें रूल क्या है ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आईटीसी को माइनस करने के बाद हमें कितना पेमेंट करना है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आईजीएसटी 2,40,000, यहाँ पर भी देखिए 2,40,000, यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पर भी सेम है और ये कैलकुलेशन है। यहाँ पर जीएसटी वर्किंग है, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा क्योंकि ये उससे लिंक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आरसीएम है और आरसीएम का पेमेंट हमें हमेशा कैश में करना पड़ता है, इसको हम आईटीसी से माइनस नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर देखिए सेल्स में आईटीसी प्लस होता है और यहाँ पर परचेस में माइनस होता है, तो इसका जो इफेक्ट है वो वैसे न्यूल हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है कि आपका जो सेल्स है वो कम है और परचेस ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेल्स को मैं डिलीट कर देता हूं, अभी मैंने पूरा डिलीट कर दिया। या फिर मान लीजिए कम है, यहाँ पर 12,000 है सीजीएसटी और यहाँ पर 12,000, तो ये जो 12,000 है उससे हमारा परचेस का आईटीसी ज्यादा है, तो उसकी वजह से जीएसटी पेमेंट जो है वो यहाँ पर 0 आ जाएगा। लेकिन परचेस ज्यादा होने के बावजूद यहाँ पर जो आरसीएम का पेमेंट है वो हमें कैश में करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर कैलकुलेशन में देखेंगे तो हमारा जो आईटीसी बैलेंस है वो यहाँ पर बाकी रहेगा, फिर भी यहाँ पर आरसीएम का पेमेंट हमें कैश में करना पड़ेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन में देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर जो आउटपुट है मतलब सेल्स वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर इनपुट है वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर कोई प्रीवियस आईटीसी बाकी है जिसको हमने यूटिलाइज नहीं किया है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप यहाँ पर डालेंगे तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा और इसका जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट कितना करना है और यहाँ पर आरसीएम का पेमेंट कितना करना है। और अगर आपके पास ऑलरेडी कैश बैलेंस अवेलेबल है, मतलब पिछले मंथ में आपने आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी इसका ज्यादा पेमेंट किया था और उसका बैलेंस बाकी है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर डालेंगे उसमें से ये अमाउंट कम हो जाएगी और फाइनली आपको कितना जीएसटी का पेमेंट करना है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर वर्किंग है और यहाँ पर कैलकुलेशन है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का आईटीसी डालना है और यहाँ पर ये एक वर्किंग है, इसको आपको रिकमेंड नहीं करना है। आपको जो सबसे नीचे है ऑटोमेटिक सेट ऑफ, और यही अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। अभी तक जो हमने देखा है उसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर मेरे एक्सप्लेन करने में कोई कमी है तो भी आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम इसको इंप्रूव करूंगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगा वो भी कमेंट करके बताइए। अभी ये जो आईटीसी एडजस्ट होता है उसका रूल क्या है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम परचेस के आईटीसी को देखते हैं।
तो आईजीएसटी का जो आईटीसी है मतलब परचेस पे जो जीएसटी है वो सबसे पहले आपको आईजीएसटी के लिए यूटिलाइज करना है। मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर आईजीएसटी के लिए यूटिलाइज करेंगे और इसमें से भी आपका आईजीएसटी ज्यादा है और बैलेंस बचता है तो आप यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी इनके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूल है कि आपका जो आईजीएसटी का सेटअप है वो आपको सबसे पहले एडजस्ट करना है। मतलब यहाँ पर और आईजीएसटी को एडजस्ट करने के बाद फिर भी आपका कोई पेमेंट है तो आप यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आईजीएसटी का जो आईटीसी है वो हम तीनों के लिए मतलब आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी इनके लिए यूज कर सकते हैं। अगर सीजीएसटी का कोई आईटीसी है तो यहाँ पर सीजीएसटी और आईजीएसटी इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, एसजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर एसजीएसटी तो यहाँ पर एसजीएसटी और आईजीएसटी इनके लिए हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर एसजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए एसजीएसटी इसको हम आईजीएसटी और एसजीएसटी इनके लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सीजीएसटी ब्लॉक है। उसके बाद कैश बैलेंस मतलब आपने जो कैश में पेमेंट किया है उसका कोई बैलेंस है तो वो जो है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस। और आईजीएसटी का कैश बैलेंस हम आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं, सीजीएसटी का कैश बैलेंस सीजीएसटी, एसजीएसटी का कैश बैलेंस एसजीएसटी। मतलब कैश बैलेंस हम एक दूसरे के लिए यूज नहीं कर सकते। अभी हम जीएसटी वर्किंग में 3 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को देखते हैं जो आपको बार बार करने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए पिछले पीरियड में आपने सेल्स को गलत दिखाया था मतलब सेल्स को ज्यादा दिखाया था या फिर कम दिखाया था तो आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है। मतलब पिछली बार आपने गलती से ज्यादा शो किया था तो यहाँ पर इसमें से आप लेस कर सकते हैं और अगर कम दिखाया था तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और सेम वैसे ही एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर वर्किंग में करनी है। और सेकंड एडजस्टमेंट है मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर सेल्स में से क्रेडिट नोट को माइनस करके यहाँ पर अमाउंट को डालना होता है। लेकिन कभी कभी हमारा जो सेल्स होता है उससे ज्यादा हमारी क्रेडिट नोट होती है तो यहाँ पर हम सेल्स में से क्रेडिट नोट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर नेट अमाउंट माइनस में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम माइनस में अमाउंट को नहीं डाल सकते तो यहाँ पर आपको 0 शो करना है और ये जो अमाउंट है वो आपको नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट करनी है। और जब तक ये अमाउंट एडजस्ट नहीं होती तब तक आपको 0 शो करना है। और तीसरी एडजस्टमेंट हमारे परचेस के आईटीसी में होती है। मतलब मान लीजिए आपने पिछले मंथ में गलत आईटीसी को क्लेम किया है। अगर आपने ज्यादा क्लेम किया है तो यहाँ पर आईटीसी रिवर्स में अदर्स में आपको यहाँ पर आईटीसी को रिवर्स करना है। अगर आपने कम क्लेम किया है तो यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी में आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। और सेम जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पर वर्किंग में देना है। अभी ये जो वर्किंग है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर देखिए कमेंट बॉक्स, यहाँ पर देखिए आप रीड मोर कर सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस पहले आपको मिल जाएगी तो उस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन उसके पहले अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिए और यहाँ पर इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक्सेल फाइल शो हो जाएगी। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड, तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगी। या फिर अगर आप इसको ओपन कर देते हैं तो इस तरह से गूगल शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको फाइल में जाना है, यहाँ पर डाउनलोड और यहाँ पर XLS, तो ये डाउनलोड हो जाएगी।